जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने शुक्रवार को पर्यवेक्षकों व पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए वेणुगोपाल ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गरीबों की हितैषी और भाजपा को अमीरों का हिमायती करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा भले ही राज्य की गहलोत सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन लोग भाजपा पर भरोसा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अब की राज्य की जनता कांग्रेस सरकार को रिपीट करने जा रही है। बावड़ी से खबर, जहां राजस्थान में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेराई के प्रांगण में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया। प्रधानाचार्य मदन लाल ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों के सानिध्य में माता सरस्वती के पूजन के साथ किया। पधारे हुए मेहमानों का माल्यार्पण और व साफा पहनाकर स्वागत किया। प्रधानाध्यापक ने जानकारी देते हुए बताया कि बिराई गांव खेलों के मामले में समुचित उपखंड क्षेत्र में अग्रणी व अव्वल है। यहां से लगभग 300 से अधिक खिलाड़ियों ने जिला स्तर, राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर तक अपना प्रतिनिधित्व किया है। सूरतगढ़ से खबर, जहां राज्य मंत्री डूंगराराम गेदर ने आज सूरतगढ़ के पदमपुरा ग्राम पंचायत में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव में शिरकत की। यहां राज्य मंत्री ने संबोधन करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानियां और संघर्ष कांग्रेस पार्टी और पार्टी के तत्कालीन नेताओं ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय निर्माण और उनकी बनाई नींव पर आज देश मजबूती के साथ खड़ा है। आज हम जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार पटेल के योगदान को याद करना चाहिए। भरतपुर के रुदावल से खबर, जहां ग्राम पंचायत रुदावल की ओर से शुक्रवार को ग्राम पंचायत कार्यालय पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार की ओर से आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रीय गान गाते हुए वीर शहीदों के सम्मान में स्मारक पट्टिका स्थापित की गई। इसके साथ ही हाथों में मिट्टी लेकर शपथ ली कि इस मिट्टी को कलश में भरकर भरतपुर भिजवाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य उन वीर बहादुर स्वतंत्र सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन में प्राण तक न्यौछावर कर दिए। जी हाँ, बताएं। आज ग्राम पंचायत रुदावल पर 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें ध्वजारोहण फहराया गया। आपका नाम? आप रामकिशन जी। सूरतगढ़ में ग्राम पंचायत भोजीवाला के कानूर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार की ओर से आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रीय गान गाते हुए वीरों के शहीदों के सम्मान में स्मारक पट्टिका स्थापित कर शपथ ली। इस अभियान का उद्देश्य उन वीर बहादुर स्वतंत्र सेनानियों और वीरों को याद किया। वीरों को याद में पौधारोपण भी किया गया। पावटा से खबर, जहां कॉलेज छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र राजनीति अब तेज हो गई। छात्र नेता अपने अपने संगठन के प्रत्याशियों को चुनाव में जीत दिलवाने की तैयारियों में मुस्तैदी से जुट गए हैं। संगठनों के पदाधिकारी व छात्र नेता विभिन्न जगहों पर बैठक आयोजित कर रणनीति बना रहे हैं। इस दौरान छात्र संघ के चुनावों को लेकर राजकीय LBS PG महाविद्यालय कोटपुतली के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दिनेश स्वामी ने पावटा पंचायत समिति के अनेकों गांवों का दौरा कर छात्रों से संपर्क भी किया। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां गांव के संतोखपुरा में पूर्व सरपंच हरलाल मीणा के घर में चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां से लाखों रुपए का सामान व नकदी को चुरा कर ले गए।
और वहीं जानकारी के मुताबिक परिजनों को बांधकर कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद 10 लाख रुपए सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। रात को संतोषपुरा गांव में सरपंच के यहाँ चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचा था और फिलहाल जो जानकारी की है उसमें कुछ नकदी और जेवरात चोरी होना पाया गया है और उनके साथ मारपीट करने वाली बात भी सामने आ रही है। तो इस संबंध में अभी जानकारी की जा रही है और अनुसंधान जारी है। सिद्धार्थनगर से खबर, जहां जिले के जोगिया उदयपुर थाना क्षेत्र के सुपा राजा में एक युवती की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 23 वर्षीय की महिला अपने भाग रही भैंस को पकड़ने के चक्कर में पैर फिसल गया, जिससे वो नदी में जा गिरी, डूब गई और आसपास के लोग आनंद फानंद में उसे नदी से निकालकर बाहर लाए, लेकिन तब तक युवती की मौत हो चुकी थी। इस मामले को लेकर बांसी सर्किल के सीओ ने बताया कि एक महिला की डूबने की खबर पर हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। वहां परिजन महिला को नदी से निकालकर बाहर रखे हुए थे। आज सुबह जोगिया पुलिस को सूचना मिली कि सुपा राजा में एक महिला की डूबने से मौत हुई है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक घर के लोग पानी से शव को निकालकर बाहर रखे हुए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करा करके पीएम के लिए। जोधपुर में एक शादी विवाह में गए परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि देखने वाले तो दंग रह गए, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत के गृहनगर की पुलिस अभी भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। दरअसल नाबालिग के साथ महामंदिर थाना क्षेत्र के एक मैरिज गार्डन में कुछ युवकों द्वारा छेड़छाड़ और बदसलूकी की गई। इस पर परिवारजनों ने महामंदिर थाने में एक रिपोर्ट दी, जिसके तहत पॉक्सो एक्ट का मामला भी लगाया, लेकिन महामंदिर थाना पुलिस अब तक यह कहकर कार्रवाई नहीं कर रही कि मामला दो परिवारों के आपस में रंजिश का है, जिसके चलते इनमें झगड़ा आम बात है। वहीं महिला व बाल विकास आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल से भी पीड़िता मिली है। बेनीवाल ने भी पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही। जिस तरह से जोधपुर के महामंदिर थाने के पास का मामला संज्ञान में आया, एक बच्ची के साथ शादी विवाह में जब बच्ची वहाँ गई तो परिवार की आपसी रंजिश को देखते हुए वहाँ पर कुछ युवकों द्वारा बच्ची के साथ जो छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, उसके अंतर्गत इसको बाल आयोग ने गंभीरता से लिया है और जैसे ही मामला जानकारी में आया उसको प्रसंज्ञान लेते हुए मामले की जानकारी हेतु संबंधित थानाधिकारी को पत्र के माध्यम से और टेलीफोन के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी ली, जिनके द्वारा बताया गया कि दोनों ही तीनों युवकों का जो मोबाइल नंबर है वो उस वक्त वहाँ पर नहीं मौजूद हुआ बताया जा रहा है। परंतु मैंने बच्ची के परिवारजनों से बात की, जो बता रहे हैं कि वो आदतन रोज़ सिम बदलते हैं और आदतन इस तरह के अपराधी हैं। तो पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो बच्ची है उसके साथ छेड़छाड़ या इस तरह का मामला हुआ है तो उन युवकों के लिए पॉक्सो के एक्ट के अंतर्गत उसको धारा को लगाते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए। अनुसंधान जारी है और थानाधिकारी ने ऐसा विश्वास दिलाया है कि वो बहुत जल्द पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए, जांच करते हुए और विस्तृत जानकारी बाल आयोग को भिजवाएगा। बाल आयोग अपने स्तर पर भी पूरे मामले की जानकारी लेंगे। तब तक हम बच्ची को एक अच्छा वातावरण दे सके तो उसकी उचित काउंसलिंग कर वापस बच्ची अपने स्कूल जाना प्रारंभ करे, शिक्षा से जुड़ सके, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। हम मैडम संगीता मैडम के पास आए, हमें थाने से कोई सुरक्षा नहीं मिली। अब हमें उम्मीद है कि मैडम हमारे लिए कोई कार्रवाई करेगी। मैडम ने तुरंत थाने में फ़ोन लगाया और मैडम ने पुलिस वाले से जानकारी ली और मैडम ने बोला तुरंत मुजरिमों को पकड़ा जाएगा, हमारी कार्रवाई होगी। हमें उम्मीद है कि मैडम हमारा काम करेगी। जोधपुर से खबर, जहां सड़कें बनवाने व अतिक्रमण हटवाने व सीवरेज की लाइन डलवाने को लेकर ट्रांसपोर्ट का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस बीच 8 अगस्त को नगर निगम की ओर से दिल्ली की कंपनी को लिखा नोटिस, जिसमें ट्रांसपोर्टर भड़क गए। अमृत भारत योजना भाग 2 के नोटिस में कुल 163 करोड़ के कार्य आगे करवाना दर्शाया गया। इस नोटिस में सीवरेज लाइन को बदलने व सही करवाने की बात भी कही, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर में आज दिन तक किसी तरह की सीवरेज लाइन डाली भी नहीं गई है।
जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ नेता कानराज जी मोरंदा हालांकि सारी बातें आपको डिटेल में बता दी हैं कि जैसा इन्होंने कहा, तो जब कल की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे पास एक व्हाट्सएप आया था वहाँ से निगम से कि जी हमने देखो वर्क ऑर्डर निकाल दिया हुआ है और ये 31 अगस्त से ये कंपनी काम करेगी, दिल्ली का टेंडर है। तो मैंने कहा जी आपने निकाला है, तो हमने उनको वापस फ़ोन किया था कि अब आपने जो हमें वर्क ऑर्डर भेजा इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं हो रहा है कि भाई ट्रांसपोर्ट नगर में काम चालू हो जाएगा और कब से हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने हमें भेज दिया सिर्फ टेंडर ये कि भाई हमने ये वर्क ऑर्डर निकाल दिया, लेकिन हमारे मेंबर्स को हम कैसे सेटिस्फाइड करें? वो तो हम लोगों के कपड़े फाड़ने को लगे हुए हैं कि आप पॉकेट की नेतागिरी करते हो, हमारी काम तो करते नहीं हो। तो हमें अगर या तो हमने कहा कि आप कोई हमें मीडिया को दीजिए आप बयान अपना कि भाई जो बैठे हैं हमने इनके वर्क ऑर्डर निकाल दिया और फला तारीख तक काम चालू हो जाएगा। कल की अखबारों में अगर ये चीज़ अगर प्रमुखता से आ जाती है कि भाई वर्क ऑर्डर निकल गए हैं और काम शुरू होने वाला है, तो कम से कम हमारे सारे साथियों को हम कह सकेंगे कि ये देखिए देखो आज अखबार में निगम वालों ने भेज दिया है। और या कोई आप अपना अधिकारी आके यहाँ हमारे को आके बात करे, संतुष्टि दे कि भाई हाँ साहब इस तारीख से हमारा आपका काम चालू हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के वर्क ऑर्डर तो पहले भी निकले हैं, पहले भी टेंडर भी हुआ था, ठेकेदार से हमें मिलवाया भी गया था। कोई गोविंद जी सोलंकी ठेकेदार थे, उनके साथ हमने फोटोएं भी खींची थी, गलबैयाँ भी डाली थी, चाय भी पी थी, लेकिन काम चालू नहीं हुआ। दूसरी बात, अमृत योजना फर्स्ट में भी हमारे को दिखाया गया कि ये देखो साहब आपका नाम है इसमें, ट्रांसपोर्ट नगर में आपका नाम है, हो जाएगा। जब कई टाइम तक जब काम नहीं हुआ तो हमने उनसे पूछा भाई हमारा अमृत योजना फर्स्ट में हमारा काम क्यों नहीं हुआ? कि जो ओवर बजट हो गया तो कुछ इलाकों के नाम कटे थे, उसमें आपका भी काट दिया। तो हमने उनको पुनः कहा कि आज हम इस बात से कैसे संतुष्ट हो जाएं कि जैसे 2 बार पहले हमारा नाम कट चुका है, अब ये तीसरी बारी भी पता लगे क्या नाम कट गया। या तो कोई पुख्ता आके आप तसल्ली कराएं, कैसे करें? आप आके यहाँ आके शब्दों से अपने बताएं हमारे मेंबर्स को और आप अपने शब्द दें, फिर आप अपने शब्दों से नटेंगे, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप आके जब तक कुछ बताएंगे नहीं, या आप अखबारों के माध्यम से कर दें कि जब हम जो है ये काम कर रहे हैं, इनको हमने टेंडर निकाल दिया है, फला तारीख से इनका काम चालू हो जाएगा, अखबारों में आ जाएगा, तो भी शायद हमारे मेंबर्स को हम बता देंगे। देखिए मांगे हमारी कुछ नहीं है, मांगे हमारी इतनी है कि हमारा यहाँ जो सीवरेज, सड़क और अतिक्रमण प्रमुख 3 मांगे हैं, बाकी और छोटी मोटी चलती रहती है, लेकिन उसके लिए कोई आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। आंदोलन में यह है कि तीनों के लिए हम सभी अधिकारियों को, जितने भी संबंधित विभाग हैं, सभी को कई बार कह चुके हैं, लेकिन ये कुछ काम हो नहीं रहा है। तो बात इतनी सी है कि भाई जब तक ये नहीं होता है हम कैसे तसल्ली कराएं? अदरवाइज सीनियर लीडर पोकर जी वकील साहब हैं, इनके मार्गदर्शन में ये ट्रांसपोर्ट नगर के शुरू से हम इनके साथ में रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 हफ्ते पहले बोल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय बहुत पुराना व्यवसाय है। इस धंधे के अंदर हमारा परिवार नहीं, हजारों परिवार इसमें जुड़े हुए हैं। मजदूर से लेके ड्राइवर के लेके ड्राइवर, गाड़ी मालिक, सब इस ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं। और हमारी हालत अभी की जो इस एरिया में है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर इस हालत को नज़ारा नहीं किया प्रशासन ने, हमारी मांग पूरी नहीं की प्रशासन ने, तो हम इसका विरोध, भयंकर विरोध करेंगे। और मेरे भाइयों को, सबको इसके बारे में, जितने भी व्यापारी हैं जो हमारे व्यापार से जुड़े हुए हैं, सबसे हम निवेदन करके साथ लेंगे और इस व्यवसाय को कामयाब करेंगे। हमारी मांग वाजिब मांग है, इस मांग पर विचार करके तुरंत उसकी कार्रवाई की जाए। बिना रुके, बिना डरे,